हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़े हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और हम लोग का क्लास होगा रीजनिंग की क्लास, और ये हम लोग का क्लास चल रहा है 32वां क्लास। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट पैटर्न के, जो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी के सभी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक, और जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा का पूरा 100% सॉल्व, बेसिक से बिल्कुल आपको लो टू हाई, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और हाई तक पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे उसका एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कथन में दी गई जानकारी सत्य मानते हुए भले हुआ सामान्य रूप से क्या ज्ञात हो तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय लीजिए कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो दिया है आपका कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला कथन को पढ़ते हैं। पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे। तो कथन आपका दिया है कुछ मई जुलाई है, तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो मई है आपका क्या दे दिया है, तो मई को हम लोग क्या कर लेंगे, MAY। तो MAY। ठीक, आप लोगों का दिया है कुछ मई जुलाई है, तो यानी कि कुछ अटैचमेंट है, तो आपका जुलाई, तो जुलाई का क्या होता है JULY। ठीक है, कुछ मई जुलाई है। अब दे दिया है सभी जून मार्च हैं, तो यहाँ पे सभी जून मार्च हैं, लेकिन आपका नीचे दिया है कुछ जुलाई जून है, तो यहाँ पे कुछ जो जुलाई है आपका जून दे दिया है, और सेकेंड वाला ये कह रहा है सभी जून मार्च हैं। तो जब क्लियर फैक्ट ना हो तो आप लोग उसके नीचे वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जून जो है, जो सभी जून है आपका क्या दे दिया है, यहाँ पे मार्च दे दिया है। तो ये हम लोग का डायग्राम बन चुका है। अब इसी के माध्यम से निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे कौन सा फॉलो कर रहा है। तो निष्कर्ष को देखिए पढ़ते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ मई जून है, तो आपका कुछ मई जून है। तो देखिए यहाँ पे कोई दूर दूर तक इसका लिंक नहीं दिख रहा है मई का जून से, तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अब सेकेंड वाला पढ़ते हैं, कोई जुलाई मार्च नहीं है, तो कोई जुलाई जो है मार्च नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपका जो डायग्राम है बिल्कुल जुलाई से टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि जुलाई मार्च नहीं है, तो ये भी वाला आपका डायग्राम और ये भी वाला निष्कर्ष आपका गलत है। अब यहाँ पे दिया है कुछ मार्च जून है, देखिए कुछ मार्च जो है आप लोग का जून है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि आपका कुछ मार्च जून हो सकते हैं, लेकिन सभी जून क्या है, मार्च हैं। ठीक है, तो कुछ मार्च आपके जून हो सकते हैं, तो ये आपका थर्ड वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यानी कि तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन में तीसरा कौन सा ऑप्शन दिया है, तीसरा कहाँ दिया है, तो देखिए थर्ड वाला जो है केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन इस पर ट्राई किए रहेंगे, तो हम लोग का आंसर बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो अक्सर नहीं समझ पाएंगे आखिर इसमें हो क्या रहा है, लेकिन देखिए इसका लॉजिक क्या है, और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। देखिए MA, इसका सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो M का होता है 13, A का होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो A का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। WO, तो यहाँ पे देखिए W का होता है 23, O का होता है 15, तो 15 में क्या जोड़ें कि आपका 23 में क्या घटाएं चाहे क्या जोड़े कि आपका 15 हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम 15 और 8 यानी कि -8 हम घटा देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका जो सेकंड दिया है, यहाँ पे जो थर्ड दिया है O और E। ठीक, हम लोग को क्वेश्चन क्या कहा है, गलत अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो देखिए O और E यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पे 12 दिया, यहाँ पे 5 दिया है, तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -10 का। ठीक, अब यस और आई दिया है, तो यस और आई यहाँ लिखेंगे तो 19 होता है, इसका 9 होता है, तो यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 10 का है। ठीक, और यहाँ पे देखिए वाई और यम, तो वाई और यम, तो यहाँ पे 25
और यम का होता है 13। तो यहाँ पे जो डिफरेंस देखेंगे तो 25 में 13 में यदि हम लोग 12 जोड़ देंगे तो आप लोग का 25 हो जाएगा, यानी कि -12। तो देखिए WO को छोड़ के सभी क्वेश्चन में या तो 12 का डिफरेंस है। देखिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए y और यम और ए में आपको 12-12 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन O और E और SI में आप लोग का 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका WO जो है -8 का आंसर अंतर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग का सिर्फ एक ही आपको बता रहा है, चूँकि यहाँ पे आपको होना चाहिए या तो 10 का अंतर होना चाहिए या फिर 12 का अंतर होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पे -8 का दिया है। तो हम लोग को क्या चयन करना था, गलत अक्षरों के समूह को पहचान करना था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा WO, ठीक है। ये हम लोग का WO। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या के श्रृंखला को पूरा करिए, ठीक है। संख्या श्रृंखला को पूरा करना है तो आपका क्वेश्चन दिया है 6 दिया है, 12 दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर रहेगा, वहाँ से आप लोग काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, लिखना ही पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं। तो 6 और 12 में देखेंगे तो आप लोग का 6 का अंतर दिख रहा है। अब 12 और 21 में देखेंगे तो 12 8 20 और 1 21, यानी कि 9 का अंतर दिख रहा है। तो आने वाली संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जुड़ा है तो फिर यहाँ भी आप लोग का क्या जुड़ेगा, 3 ही जुड़ेगा। तो यानी कि 9 और 21 और 9 हम लोग जोड़ देंगे, क्या बोलते हैं, इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और जब 21 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो यानी कि जो संख्या होगी 33 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या जोड़ेगा, 9 के बाद आप लोग का 12 हो जाएगा। फिर आने वाली जो संख्या होगी 15 हो जाएगा। तो 33 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो देखिए 48 हो जाएगा। तो 33 और 15 कितना होता है, 48 होता है, ठीक। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए ये क्या दिया है आपका, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन दे दिए हैं और ये आपका ऑप्शन दिया है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, अपराध होगा। जब अपराध होगा तभी तो कुछ होगा। तो अपराध हुआ यानी कि ऑप्शन डी पहले आएगा। अपराध के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का गिरफ्तारी आएगा, ठीक है। अपराध जब होता है तभी तो गिरफ्तारी होता है, बिना अपराध के तो गिरफ्तारी होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब गिरफ्तारी होगा तो ये कितने नंबर पे है, सी नंबर पे है। देखिए और जब गिरफ्तारी होगा तो पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो कहाँ ले जाती है, तो काल कोठरी में, यानी कि आपको जेल में ले जाएगी, यानी कि पुलिस कोठरी में जिसे बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और जब ऑप्शन नंबर ये बी हो गया तो अब देखिए ये पुलिस कोठरी में ले जाने के बाद उसके बाद आप लोगों का निर्णय होता है, ठीक है, जेल भेजने के लिए निर्णय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में निर्णय हो जाएगा, तो यानी कि ई आएगा, ठीक। और निर्णय जब हो जाता है, जब कोर्ट कचहरी में इंसान जाता है, वहाँ से जब दंड मिलता है तो वो आपका उसी को जेल में भेज दिया जाता है, तब लास्ट में आप लोग को दंड मिलता है। तो दंड वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम लोग का आंसर आया DCBEA। तो हम लोग का कौन सा सही है, तो DCBEA, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए तो DCBEA कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो ये आपका क्वेश्चन दे दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे बड़ा, नहीं तो आप लोग ऑप्शन की मदद से तुक्का लगाना शुरू कर देंगे, ठीक। तो हम लोग इसको देखिए बड़ा कर दिए। अब इसमें हम ऐसा लॉजिक सोचेंगे कि ये आपका बिल्कुल एक पैटर्न चयन प्रक्रिया में आप लोग को बिल्कुल चलता देखे। तो देखिए 13 दिया है, फिर 27 दिया है, उसके बाद 56 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम 13 का यहाँ पे देखिए यदि हम 13 का गुणा 2 बार कर दें, 13 दूना के 26 और हम लोग को लाना है 27, तो यहाँ पे 1 जोड़ दिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 27 आ गया। अब देखिए 27 आ गया, तो यदि अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया 27
तो ये हम लोग का मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को 56 लाना है, तो 56 में देखिए 27 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो 27 दूना का होता है 54 होता है, ठीक। और 54 में यदि हम 2 जोड़ दिए तो हम लोग का हो जाएगा 56, यानी कि यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। अब देखिए इसका देखते हैं, तो अब 56 से हम लोग को 115 लाना है, तो देखिए 56 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे, 2 बार कर देंगे, तो 56 दूना का हो जाएगा 112। 112 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 115, ठीक है। ये आपका 115 हो गया। अब देखिए 115 से हम लोग का 234 लाना है, तो 115 गुणे 2 कर देंगे, ठीक। 115 गुणे जब हम 2 करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा यानी कि 230, और 230 में हम लोग 4 जोड़ देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, और यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 4 जुड़ रहा है। तो आने वाली संख्या में कितना जुड़ेगा, यानी कि 5 जुड़ेगा। तो हम लोग को देखिए, तो 234 में हम लोग 2 से पहले गुणा कर देंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। और यहाँ जैसे हम 5 जोड़ेंगे तो लास्ट में देखेंगे तो हम लोग का 3 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 473 आंसर आएगा। तो हम लोग अब ऑप्शन को मैच कराते हैं, तो ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा 473, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में मार्क्स को NASLT और पोर्ट को आप लोग QOSU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार FINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग को कोड भाषा ये दिया है, कूट भाषा दिया है, इसका ये दिया है, तो उसी प्रकार इसको किस भाषा में लिखा जाएगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, MARKS, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, इसका होता है 1, इसका होता है 18, इसका होता है 11, इसका होता है 19, ठीक। अब इसका नीचे लिखेंगे NASLT, तो टी का होता है 20, यल का होता है 12, यस का होता है 19, ए का होता है 1 और यन का होता है 14, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ पे +1 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं जुड़ा, यानी कि 0। तो एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी देखेंगे तो +1 जुड़ रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो +1 जुड़ रहा है, और यहाँ भी देखेंगे तो +1 जुड़ रहा है, यानी कि जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है सिर्फ वो सेम रहा है, बाकी में आप लोग को +1 जुड़ रहा है। तो उसी तरह हम लोग डायरेक्ट इसको लगाएंगे, FINGE और R, तो आई का तो आई ही रहेगा। और देखिए यफ के बाद आता है, यफ के बाद हम लोग का हो जाता है, यफ का 6 होता है तो जी का 7 होता है, यन का 14 होता है तो ओ का 15 होता है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, जी का 7 होता है तो यहाँ पे यच का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 का 6, यानी कि यफ का 6 होगा, ठीक। आर का 18 होता है तो यहाँ पे यस का 19 हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया GIOHFS, यानी GIOHFS, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो यदि आप लोग पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को मदद मिले जो CHSL के फॉर्म भरे हैं, ठीक। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और क्या, और जितने भी क्वेश्चन अपडेट बन रहे हैं आप लोग को क्लास में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।